हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल मिनी में कैसे हम नेक्स्ट मूव को थोड़ा-सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी प्लान कैसे करना है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड प्राइस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट है फ्यूचर का 21 अक्टूबर वीकली टाइम फ्रेम है। जैसे कल की वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया था वीकली टाइम फ्रेम पर कभी भी कोई बड़ी एक डोजी कैंडल बनती है, जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रही है ये वाली। तो मैंने ये बताया था कि अगली कैंडल अगर इस कैंडल के बीच में कहीं ओपन होती है, तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस अच्छे रहते हैं कि हमें या तो ऊपर की साइड एक अच्छा मूव मिलेगा या इसके नीचे की साइड अच्छा मूव मिलेगा। क्योंकि जब-जब ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, तो यहाँ पर मार्केट में प्राइस थोड़ा इसके बीच में वोलेटाइल मूव देना पसंद करता है। कभी-कभी होता है डायरेक्ट इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो कभी-कभी होता है वोलेटाइल होके इसी के अंदर मूव देता रहता है। जैसा कल हमने प्लान किया था कि भई यहाँ से हम नीचे सेलिंग की साइड जाएँगे, तो यहाँ तक इसको ये रीटेस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हमारे एनालिसिस यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राइस ने रिएक्ट किया है और कल जो हमने प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस चल रहा है अभी भी। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा यानी प्लान ऑफ एक्शन था, वो बिल्कुल सही यानी काम कर रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ आप देख सकते हो, हमने प्राइस स्ट्रक्चर की बात करी थी कि यहाँ जैसे ये देखो आप, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ इस पॉइंट पर पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद वापस दोबारा रीटेस्ट करके वापस नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर एक लो बनाया था जो कल के लो यानी जो हमारा पिछला लो था, उससे ऊपर बनाया था। इसके बाद यहाँ से इसने एक एन पैटर्न बनाकर हमारा ब्रेकआउट दे दिया इस पॉइंट से। ब्रेकआउट देने के बाद जो ये वाला स्विंग था, कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो हमारे स्विंग रहते हैं, वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसके सामने आता है, ये अपना रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है और हमारे इस ब्रेकआउट पॉइंट को रीटेस्ट करने आता है। लेकिन समस्या कहाँ होती है, जब ये वापस एक पुल बैक देता है लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाता। क्योंकि कल मैंने बताया था एक एन पैटर्न होता है जिसमें हमारा एक हाई बनता है पिछले हाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमारे इस हाई को तोड़ ही नहीं पाया, तो हमारा जो एन बनना था वो बन नहीं पाया। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि एक होता है उल्टा एन पैटर्न। अब उसमें क्या होता है, एक बार इसको मैं थोड़ा-सा, हाँ, ऐसे एक होता है उल्टा एन पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक नया लो बनता है पिछले लो के नीचे, एक नया हाई बनता है पिछले हाई के नीचे। तो यहाँ पर एक हाई के नीचे हमारा एक नया हाई बन चुका था ऑलरेडी और हमें यहाँ वेट था कि प्राइस यहाँ इसको तोड़ के नीचे निकल जाए, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हमारा एक नॉर्मल सा प्लान ऑफ एक्शन ये भी था, लेकिन ये आगे का प्लान था यानी इस वीक का क्या मूव हो सकता है इसलिए। लेकिन हमने जो इंट्राडे मूव प्लान किया था वो बिल्कुल अच्छे से उसने काम किया है। प्राइस बहुत अच्छे से वहाँ रिएक्ट कर रहा था, प्लान ऑफ एक्शन जो हमारा था बिल्कुल सही था। 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ डिसाइड किया था कि जो हमारा ये गैप है, यहाँ हमने गैप फिलिंग के लिए प्लान किया था कि इस यानी 10 अक्टूबर का जो लो है, इसको ये रीटेस्ट करने आ सकता है। और मैंने यहाँ अपना 6264 रुपए के आसपास मैंने यहाँ कहीं सेल किया था और यहाँ से इसने अच्छा खासा एक मूव दिया है। उसके बाद ये रीटेस्ट करने गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चालू कर दिया था। उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन आता है नीचे की साइड, इसको रीटेस्ट करने जाता है, रीटेस्ट करने के बाद अब कंटिन्यूएशन में जा चुका है। अपने इस लो को यानी जो कल का लो है उसको इसने ब्रेक कर दिया है और इमीडिएटली यहाँ इस लो के नीचे भी ये जाना चालू हो चुका है। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या रहना चाहिए? उसके लिए हम बात करते हैं कि पहले हमें थोड़ा लेवल एडजस्ट करने पड़ेंगे, कहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ कोई इम्पोर्टेंट हमारा यानी रेजिस्टेंस है। तो पहले हम थोड़ा लेवल की तरफ देखेंगे कि भई यहाँ पर पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्ट था, यानी स्विंग था। यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए प्राइस आगे की तरफ जाता जा रहा है। यहाँ जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद, ऊपर जाके वापस इसी को रीटेस्ट करने आया है। रीटेस्ट करने के बाद जब वापस गया तो प्राइस एक्शन अपना उल्टा इन पैटर्न बना के, या फिर इसको लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बोल सकते हो, उसके साथ इसने डायरेक्ट इसको तोड़ दिया है। तो अब जो हमारा फॉर्मेशन है वो क्या चल रहा है? सबसे पहली बात, हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है कंटिन्यूअसली। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? प्राइस जिस लेवल को तोड़ के नीचे आया है उसको रीटेस्ट करे, दोबारा अपने इस लो के यानी जहाँ मैंने अब ये एरो रखा है, इस लो के वापस नीचे निकले। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है उसी तरीके से यहाँ इस लेवल को इसने तोड़ा है, इसको पहले रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा अगर इस लेवल को निकालता है तो एक सेफ एंट्री हम यहाँ ले सकते हैं सेलिंग साइड में। यानी मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ, मेरा टारगेट कम से कम ये जो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, आगे जब इसको लेके गए तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ तक मेरा एक टारगेट हो सकता है, मैं यहाँ तक का डेफिनिटली इसको प्लान करूँगा। तो यानी लगभग 100 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, 5950 से लगभग 5814, हाँ, यानी लगभग हमारा 120-30 पॉइंट का हमारा टारगेट है। ये हम यानी प्लान कर सकते हैं इसको।
अब अगर इसको लेवल अगर अच्छे से ड्रॉ करके हम इसको सेटअप बना लेते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा इस तरीके से एक एरिया ऑफ सपोर्ट था, इसका इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। अब यहाँ आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कैंडल, कौन से वाली, ये वाली। अब इस कैंडल का ये देखो लो यहाँ पर है, अगले दिन यहाँ पर ओपन होती है, यानी यहाँ गैप फिल हुआ नहीं है। तो जो हमारी ये कैंडल है, मे बी इस गैप को फिल करने आया है यहाँ पर। तो हमें थोड़ा सा यहाँ सावधानी से काम लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनता रहता है कंटिन्यूएशन में जाने के लिए, तो फिर ये इसको सपोर्ट इतना ना करके ये डायरेक्ट इसके नीचे निकल जाएगा। लेकिन अब क्या हो चुका है, एक समस्या हुई है, वो मैं थोड़ा सा यानी उसको डिस्क्राइब करता हूँ। कि खुद सोचो कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और प्राइस ने क्या किया, एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव के बाद पूरा दिन यहाँ पर वोलेटाइल मूव दे दिया। उसके बाद इमीडिएटली आज फिर से गैप डाउन ओपन हुआ है, एक ट्रेंडिंग मूव देने के बाद मे बी यहाँ पर ये एक वोलेटाइल मूव देकर क्लोज हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक रेंज क्रिएट होने के बाद या तो इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में। और यहाँ अगर ये इसको नीचे की तरफ तोड़ता है, तो नीचे की साइड भी हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन किस साइड प्लान करना सेफ रहेगा और किस साइड रिस्की रहेगा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, नॉर्मल सी चीज है, या तो प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं इसका सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके इसका थोड़ा सा यहाँ पर एक लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर इसने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया, यानी थोड़ा सा ये पोज ले रहा है एक तरीके से। अब दोबारा 4 आवर टाइम फ्रेम पर आता हूँ। अब यहाँ पर एक पॉइंट है नोटिस करने वाला, खुद सोचो कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अपना हाई बना, उसके नीचे एक और हाई बना, यानी लोअर हाई। उसके बाद अब ये लो बना है, पिछले लो के नीचे बना है, यानी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। तो प्राइस का ट्रेंड क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड हुआ। अब अगर हम यहाँ से बाइंग साइड का इमीडिएट प्लान करेंगे, तो फिर वहां पर एक रिस्की ट्रेड रहेगा वो, जिसमें एसएल हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अब हमारे लिए सेफ एंट्री कहाँ रहेगी, प्लान सेफ प्लान कहाँ रहेगा, कि एक अच्छा मूव आ चुका है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ पर थोड़ा रुकता है, एक पोज लेता है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्रिएट हो सकती है, या फिर डायरेक्ट ये दोबारा एक उल्टा एन बना के इसके लो को तोड़ के वापिस इसके नीचे निकल सकता है यहाँ के लिए। तो दोनों ही केस में हम सेलिंग साइड प्रेफर यानी करना यानी सही रहेगा, वो एक सेफ प्लान रहेगा। अगर हम यहाँ से बाइंग साइड में प्लान करते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ एक स्विंग है, ये भी अपना क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की तरह कर सकता है। यहाँ ये गैप है, अगर यहाँ तक ये निकलता है, तो एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा, ये गैप को फील करने आएगा डेफिनेटली फिर, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पर, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें सेफली अगर ट्रेड करना है, तो सेलिंग साइड की तरफ ही प्लान करना अच्छा रहेगा। बाइंग की साइड अभी फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं यहाँ पर सेलिंग साइड ही जाना प्रेफर करूंगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा और एक यानी लॉजिकली उसको थोड़ा सा हम यानी छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं। कल का पहले हम यानी प्लान बताता हूँ मैं, पहले हमने कल कैसे प्लान किया था। यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया था, यहाँ इसका लो ब्रेक हो चुका था। कल यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ, इसने एक रेंज क्रिएट करी, इस रेंज का जैसे ही इसने यहाँ क्या किया, इस पिछले लो को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चालू हो चुका था। उसके बाद मैंने इस लो के नीचे 6264 पे सेल किया था। यहाँ पर मेरा प्लान था, ये वाला जो लो देख रहे हो यहाँ तक का मेरा प्लान था। इसने थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पहले थोड़ा मिस होके 1:2 में मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो एग्जिट करवा दिया। 60 पॉइंट मिले, ठीक है, जो भी मिला अच्छा है। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर वोलेटाइल हो जाता है, इसको रीटेस्ट करने आता है, उसके बाद यहीं पे फंसा रह जाता है। आज क्या हुआ है, इस पॉइंट के यानी जो कल का लो था, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्रीवियस डे का हाई क्लोजिंग एंड लो प्राइस, प्रीवियस डे का हाई क्लोजिंग एंड लो प्राइस, ये तीनों ही मैजिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इनका यूज किया करो, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। अब जैसे यहाँ आप देखोगे, कल का लो ये था, आज एग्जैक्टली इसी के पास ओपन हुआ, एग्जैक्टली इसने क्या किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और डायरेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो मूव होते हैं, कभी कभी गैप डाउन ओपन होता है। यहाँ पर आप ये देखो, जैसे यहाँ पर गैप डाउन ओपन, गैप डाउन ओपन होने के बाद स्टार्टिंग में क्या किया, थोड़ा वोलेटाइल मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे आके फिर यहाँ से एक अच्छा मूव दिया। तो यहाँ पर क्या था, क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, रेंज में फंस गया, इस बार थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आ गया, अच्छा मूव दिया। इस बार क्या हुआ, इस बार किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है यहाँ पर सेलिंग करने की,
क्योंकि जो अपना सेलर कल बैठे हैं वो तो ठीक है, अच्छी खासी सेलिंग कर चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मिस कर चुके हैं इतने अच्छे इंटेंसिटी के साथ जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है, अगर किसी ने उसको मिस कर दिया, जैसे मैं इसको यानी कैच नहीं कर पाया, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने बाद में देखा कि अच्छा आज इतना बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 9 से लेके 12 या 1 बजे तक का मूव होता है वो बिल्कुल साइडवेज होता है कमोडिटी में। यानी कमोडिटी में भी मैं क्रूड ऑयल में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड ऑयल का मैं बता सकता हूँ 9 से 12 बजे तक का जो मूव रहता है वो साइडवेज रहता है, एक रेंज में रहता है। लेकिन ये बहुत रेयर चांस होता है कि इतना बड़ा यानी इतनी अच्छी इंटेंसिटी के साथ इतनी बड़ी सेलिंग आ जाए। ऑलरेडी यहाँ से अगर हम देखें और ये लो इसका अगर हम चेक करें तो 4.5% का मूव पहले ढाई घंटे में ही आ चुका है। अब हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ पर रेंज में फँसा रहेगा, पूरा दिन रेंज में फँसा रह सकता है। अगर यहाँ पर यानी ये फँसा रहे, तो एक और अच्छी चीज़ है कि हम कल इसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर अगर ये फ्लैट ओपन होता है और इसको अगर ऊपर की तरफ भी तोड़ेगा, तो हमारा मिनिमम टारगेट ये रहेगा। ऊपर की साइड हम फिर इसको अच्छे से लेके जा सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर आज ही ये जाएगा, तो मैं इसको ज़्यादा फिर बाइंग की साइड में प्रेफ़र नहीं करूँगा। मैं कल इसको अगर ये यहाँ पर आज पॉज़ करके मुझे कल अपॉर्च्युनिटी देता है, तो फिर मैं डेफ़िनिटली इसको बाइंग साइड जाना यानी प्रेफ़र करूँगा। लेकिन आज मैं क्या यानी प्लान करने वाला हूँ, या तो आज प्राइस साइडवेज रहेगा इस पॉइंट यानी इस रेंज के अंदर, या फिर इसको जब तोड़ेगा तो मैं यहाँ पर सेल करना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा वोलेटाइल मूव होने के बाद अगर दोबारा कंटिन्यूएशन में जाता है तो मैं ट्रेंड के साथ जाना पसंद करूँगा, ना कि उसके अगेंस्ट में ऊपर जाना। तो ये नॉर्मल सा एक एनालिसिस है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझा करो, कैसे जो गैप अप हो रहे हैं, गैप डाउन हो रहे हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऑलवेज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि जो ओपन होता है गैप अप गैप डाउन के बाद तब कैसा मूव रहता है। जैसे यहाँ आप देख लो, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक रेंज में फंस चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद क्या किया, एक रेंज में फंस गया। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर से एक रेंज में फंस गया, इस तरीके से। ऐसा-ऐसा रेयर चांस होता है कि भई ठीक है, 100 बार आप ट्रेड कर रहे हो एक सेटअप पे, 10 बार आपका ठीक है ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में आप जो ये बार-बार ऐसे मूव आ रहे हैं, इनको आप यानी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो आपकी प्लानिंग है उसको ऐसे ही फॉलो करते रहो। यानी 100 में से आप 10 बार ऐसे मूव के चक्कर में 90 बार अपना लॉस मत करवाओ। अच्छी हैबिट क्रिएट कहाँ होगी, जब आप एक सेटअप पे बार-बार ट्रेड कर रहे हो, इस तरीके से। यहाँ पर बार-बार हमारा प्राइस एक्शन बनता जा रहा है, कंटीन्यूअसली इसी तरीके से बनता है। अब जैसे यहाँ देख लो, यहाँ एक छोटा-सा गैप है माइनर सा, लेकिन वही चीज़ हुई है फिर से। गैप यानी गैप अप ओपन होने के बाद रेंज में फँस गया। यहाँ क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रेंज में फँस गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको नोटिस किया करो। प्राइस को जब तक रीड करोगे तब तक वो बहुत अच्छे से आपको यानी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। किताबें पढ़ के यार कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, नॉर्मल सी बात है। मैंने कभी स्कूल में कभी किताबें नहीं पढ़ी, मैं यहाँ यानी ट्रेडिंग की तो किताब क्यों पढ़ूँगा, कभी नहीं पढ़ी मैंने। और अगर आप चार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन पढ़ना सीख जाओगे। जब इसके ऊपर ट्रेड करना सीख जाओगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि एक्चुअल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है। तो ये आज की एक नॉर्मल सी एनालिसिस थी। मेरा बस एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर एक रेंज में ये फँसा रह सकता है। इस रेंज के अंदर। अब अगर आज इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसको प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इसके फ़ेवर में जाना प्रेफ़र करूँगा, ना कि अगेंस्ट में। लेकिन अगर ये आज यहाँ पर साइडवेज़ रह जाता है, कल अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है ऊपर जाने की, तो फिर मैं डेफ़िनेटली इस पॉइंट तक इसको प्लान करूँगा बाय करने के लिए। वरना आज मेरा या तो साइडवेज़ का मूड है इसका, या फिर ये यहाँ जो अपना ये वाला स्विंग है, इस स्विंग तक इसने अपना यहाँ अच्छा मूव देना ही देना है फिर। क्योंकि फिर मैं इसको सेलिंग की साइड लेके जाऊँगा। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कुछ भी अच्छा यानी लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट किया करो। अगर कुछ भी नई चीज़ें सीखने को मिली है, देखो मैं ओनली प्राइस एक्शन की बातें करने वाला हूँ, कोई इंडिकेटर वगैरह, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी मैं यूज़ नहीं करता। प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर मैं क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक एनालाइज़ बताया कैसे हम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, टाइम के साथ इम्प्रूव हो पाओगे, और आप यानी किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर यानी डिपेंडेंट नहीं रह सकते फिर। सिर्फ प्राइस है, ये आपका कमोडिटी में भी काम करेगा, क्रिप्टो में भी काम करेगा, करेंसी में भी काम करेगा, स्टॉक मार्केट में भी ये काम करेगा। अब एक वीडियो और आने वाली है, वो होगी स्टॉक एनालाइज़ के ऊपर, कैसे कोई भी स्टॉक को हम एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज़ ये बनाने वाला हूँ, एक हमारी क्रूड ऑयल की चलती रहेगी, और इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, तो आपको हेल्प होगी। अलग से कमोडिटी ट्रेडिंग सीखनी है तो कमोडिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हो। स्टॉक का यानी स्टॉक में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो सीखना है तो आप स्टॉक का देख सकते हो। बाकी हर जगह प्राइस एक्शन काम करता है, तो प्राइस एक्शन सीखते रहो और बस अपना प्रैक्टिस करते रहो। अपना आज का इतना काफ़ी है, अच्छा प्लान बन चुका है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।